नमस्कार दोस्तों, जय माँ अम्बे, जय माँ गौरी। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, आज रात आपके घर एक शक्ति आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, अब जो आपको करना है वह एक काम जिसके बारे में आपको हम बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और यह भी बताने वाले हैं कि कौन सा एक काम है जो नहीं करना है। नहीं तो दोस्तों, आपका जीवन बदलते हुए भी नहीं बदल पाएगा और आप रोते ही रह जाएंगे। आप हमेशा तड़पते ही रह जाएंगे। बस यह एक काम आपको नहीं करना है, और वही एक काम जो आपको करना है, यदि आपने कर लिया तो दोस्तों आपके भाग्य ही चमक जाएंगे। आपके आसपास के लोगों की बोलती ही बंद हो जाएगी। दोस्तों, लोग अब आपसे थर थर काँप उठेंगे। जो लोग आपको कमज़ोर समझा करते थे, उनकी यह गलतफहमी अब हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होने जा रही है। क्योंकि दोस्तों, एक शक्ति आपके घर में आज रात आ चुकी है। जी हाँ, जिसके बारे में आपको कानों कान खबर तक नहीं है, जिस बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, यकीन मानिए, आपके शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। आखिर आपके साथ आज रात हुआ क्या, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि वाकई में यह शक्ति आपके घर में आ चुकी है। यदि आपके साथ भी यह एक बड़ी घटना हुई है तो आज के रात में। जी हाँ दोस्तों, यकीनन आपके साथ यह एक बड़ी घटना आज के आधी रात में ज़रूर हुई होगी, जिसके बारे में आपको बताएंगे। आपका रोंगटा खड़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, क्योंकि यह शक्ति के ही आने का संकेत था, या फिर यूँ कहें कि इस शक्ति के आने की वजह से ही यह घटना आपके साथ हुआ था, जो आपको भी पता नहीं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमारे आसपास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन पर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, तो वैसा ही कुछ आपके साथ भी हुआ है आज के रात, जिन पर आपका ध्यान नहीं गया है। लेकिन इस चीज़ का सीधा अर्थ यही था कि आज के रात यह शक्ति आपके घर आई थी, तभी आपके लिए यह घटना हुआ था। दोस्तों, वह कौन सा घटना है, इसके बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको निश्चित ही यह एक काम करना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यदि आप इस शक्ति की कृपा पाना चाहते हैं, तो यदि आप चाहते हैं कि यह शक्ति हमेशा आप पर अपना कृपा बनाए रखे, आपके पूरे परिवार को आपके दुश्मनों से, आपसे जलने वालों से बचा कर रखे, तो ऐसे में आपको बहुत ही सावधान रहना है और यह एक गलती नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत ही किस्मत वालों के साथ ऐसा होता है। इस शक्ति का साया, या फिर यूँ कहिए यह शक्ति ही आपके घर में आ चुकी है। अब इनका प्रवेश हो ही चुका है, तो आपके जीवन में बड़ा तबाही तो होकर ही रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसा बड़ा धमाका होगा, यह आपने भी नहीं सोचा होगा कि आपके जीवन में भी यह सब अभी देखना बाकी था। यही अब आपके मुंह से निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। दोस्तों, लेकिन कहते हैं जिसका कर्म अच्छा होता है उसी के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं जो कि आपके साथ भी हुई हैं और आपको इसके बारे में पता तक नहीं है। तो आखिरकार आपके साथ रात में कौन सी वह घटना हुई है जिसका सीधा अर्थ था कि यह शक्ति ही आपके घर में आई है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ध्यान दें कि इस बातों को अपने से बाहर न जाने दें, क्योंकि हर किसी का नसीब इतना भी तेज नहीं होता जितना आपका है, नहीं तो आपके किस्मत में ही खोट हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आपको कौन सा वो काम करना है। आपके साथ रात में कौन सी घटना हुई है जिसे देखकर समझ सकते हैं कि यह शक्ति आपके घर आज रात आ चुकी है। तो दोस्तों, वह कौन सा काम है जो नहीं करना है, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, अब आपके रोने धोने के दिन खत्म हुए हैं।
अब आपके जीवन में एक उम्मीद की नई किरण आ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आप जो सोच देंगे वह आपके हाथों में होगा। कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार होने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी माँ भवानी के, माँ अम्बे गौरी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय माँ भवानी, जय माँ अम्बे गौरी दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। माँ भवानी, माँ अम्बे गौरी की कृपा से सदा ही आपकी ज़िंदगी की जो भी परेशानियां हैं, जो भी दुख है, उन सभी का अंत हो जाएगा। आप जो भी चाहेंगे वो आपको सब कुछ प्राप्त होगा। तो ऐसे में आप ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आइए हम सबसे पहले जानते हैं कि आपको वो कौन सा एक गलती है जो नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, तो पहला जो गलती आपको नहीं करना है वह है अपने मुख्य दरवाजे पर कोई भी जीव जंतु या व्यक्ति आता है तो उसे आप बिल्कुल भी भगाए नहीं, उन्हें आप बिल्कुल भी डांटे नहीं। जी हाँ, बल्कि आपसे जितना हो सके उनकी सहायता या आप उन्हें कुछ खाने पीने की चीज़ों का दान कर दें। दोस्तों यह गलती आपको ऐसी नहीं करनी है कि उन्हें आप भगा दें। हो सकता है कि कोई अनजान व्यक्ति आए, कोई साधु संत आए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में उन्हें बिल्कुल भी अनदेखा करने की गलती मत करिएगा। अब दोस्तों इसी के साथ हम जानते हैं कि आपको कौन सा वह एक काम है जो ज़रूर ही करना चाहिए। तो दोस्तों पहला जो काम है जो आपको करना चाहिए जिसके वजह से यह शक्ति आपसे प्रसन्न हो सकती है, दोस्तों वह कार्य होने वाला है। यदि आपके दरवाजे या फिर आप कहीं पर भी हो, यदि कोई गाय नज़र आ जाए तो उन्हें आप रोटी ज़रूर डालें और हो सके तो आप कुछ मीठा ज़रूर खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, इससे यह शक्ति प्रसन्न हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, यह आपके लिए जो किस्मत का दरवाज़ा बंद है, जो खुशियाँ कहीं पर गुम सी हो गई हैं, वे सभी आपको वापस मिल जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब आपके दिन बदलने वाले हैं, आपके अच्छे दिन की शुरुआत अब होने जा रही है। दोस्तों अब आप सबसे पहले यह भी जान लेते हैं कि आपके साथ आज के रात कौन सी वह एक घटना हुई है जिसे देखकर अब आप समझ जाएंगे कि यह शक्ति आपके घर पर आई है या नहीं आई है। दोस्तों यकीनन आपके साथ यह एक घटना आज रात के समय में हुआ ही होगा। तो वो कौन सी घटना है जिसे सुनकर आपके शरीर के रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर कुछ भी घटनाएं होती हैं यूं ही नहीं होती हैं, सबके पीछे कोई न कोई राज छुपे होते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी हुआ है जिन पर आपका ध्यान ही नहीं गया था। तो आज के रात जो आपके साथ हुआ होगा वह है दोस्तों अचानक से आपका नींद आधी रात में यदि खुल गया था। जी हाँ दोस्तों, या फिर आपको नींद नहीं आ रही थी और नींद आई भी है तो 3 बजे के बाद आई है, तो इसका मतलब है कि यह शक्ति आपके घर पर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी घटना यदि आपके साथ हुई है तो आप बहुत ही नसीब वाले हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस शक्ति का आशीर्वाद, यह शक्ति ही आपके साथ हमेशा रहती है, इसलिए ही ऐसा आपके साथ हुआ होगा। दोस्तों आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसा यदि आपके साथ हुआ है तो इसका मतलब है कि शक्ति के शुभ कदम आपके घर में पड़ चुके हैं और यह बहुत ही किस्मत वालों के साथ हुआ होगा। दोस्तों हो सकता है कि आपको आधी रात में किसी भी कारण से जगना पड़ा हो, फिर चाहे प्यास लगा हो या फिर अन्य कोई कारण हो, तो इसका सीधा अर्थ यही निकलता है कि आपके घर पर इस शक्ति का आगमन हुआ था उसी दौरान जिस दौरान आप जगे थे। अब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत ही बेहतर से बेहतर होने वाला है। आपकी कोई बहुत बड़ी इच्छा भी अब पूरी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना।
तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि आपकी ज़िंदगी में हर एक क्षेत्र में क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं। जैसे कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो आपको इस शक्ति की कृपा से क्या लाभ हो सकता है, कौन सी वह गलती है जो आपको करने से बचना चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको पारिवारिक जीवन की दृष्टि से इस दौरान क्या खास नज़र आएगा, प्रेम जीवन के दृष्टिकोण से यह समय कैसा रहने वाला है। उसी के साथ दोस्तों, बिजनेस, व्यापार, कारोबार करने वाले लोगों का यह समय कैसा रहने वाला है। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको कौन से लाभ हो सकते हैं। दोस्तों, विद्यार्थियों का यह समय कैसा रहने वाला है, युवाओं का यह समय कैसा रहने वाला है, एवं अन्य सभी क्षेत्रों में आपके लिए कितना खास हो सकता है। माता शक्ति की कृपा से आपकी ज़िंदगी में कौन से बड़े बदलाव किन क्षेत्रों में होने वाले हैं, इन सभी के बारे में बहुत ही विस्तार पूर्वक आपको हम बताने जा रहे हैं, जो कि सभी जानकारी आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण एवं खास साबित होने वाली है। यह समय आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप यदि बिजनेस से संबंधित कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं तो आप अपने भाई, पिता या किसी अनुभवी व्यक्ति के सलाह मशवरा से ही लें तो बेहतर होगा। इस दौरान यदि आप किसी महत्वपूर्ण चर्चा में सम्मिलित हो रहे हैं तो दोस्तों ऐसे में आपको अपनी बात भी अवश्य रखनी चाहिए। इस दौरान आपका यदि संतान है तो अपने संतान की संगति की ओर विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका संतान गलत संगति के चक्कर में गलत कार्य की तरफ अपने कदमों को आगे बढ़ा सकता है, जो आपको बाद में परेशानी देगा। इस दौरान आपकी तरक्की के मार्ग में यदि कोई बाधा आ रही है तो वह बाधा अब दूर हो जाएगी। आपके कोई साहसी निर्णय लाभ का कारण बनने वाले हैं, आपके नाम को ऊंचा करने वाले रह सकते हैं। इस दौरान आपको प्रभाव एवं प्रताप में वृद्धि होगा, जिसे देखकर आप बहुत खुश होंगे। दोस्तों, नौकरी करने वाले लोगों को इस दौरान किसी बात को लेकर बेवजह बहसबाजी में नहीं पड़े तो बेहतर होगा। भाग्य की दृष्टिकोण से यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। परिवार के सदस्य के साथ आप अपना कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे। परिवार के साथ आप किसी धार्मिक तीर्थ स्थल पर घूमने फिरने, भगवान के दर्शन को जा सकते हैं। आपको अपने किसी मित्र की सेहत की चिंता सता सकती है। यदि किसी पुराने मित्र से आपका अनबन चल रहा है, कोई नाराजगी है तो उन्हें समाप्त करें। कार्य क्षेत्र में आप अपने अब तक के अनुभव का पूरा लाभ उठाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपके परिवार के सदस्यों में कोई भी आपसी खटपट चल रही है तो वह भी अब दूर होती हुई नजर आएगी और घर परिवार में स्नेह प्रेम बना रहेगा। आप अपने बिजनेस में यदि कोई बदलाव की योजना बना रहे हैं तो आप बना सकते हैं, आपके लिए अच्छा ही बल्कि रहने वाला है। वहीं जो लोग विदेश से लेन देन कर रहे हैं उन लोगों को थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। इस दौरान आपको आपके जिम्मेदारियों के लिए सराहना दिया जाएगा। जी हाँ, क्योंकि आपने अब तक अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाया है। दोस्तों, वहीं आपके ऊपर कुछ जिम्मेदारी भी हो सकता है। आप अपने दिनचर्या में यदि कोई बदलाव करना चाहें तो आप करें, आपके लिए ही लाभदायक साबित होगा। आपको अपने किसी मित्र की कोई बात बुरी लग सकती है। घर में आप कुछ कामों को लेकर थोड़े परेशान और थोड़े व्यस्त रहने वाले हैं। दोस्तों, यह जो समय है, इस दौरान यदि आप किसी काम को करना चाहेंगे तो आप उसे पूरा करके ही दम लेंगे। समझदारी में आपका कोई जवाब नहीं, यह बात लोगों के मुंह से आप सुनने वाले हैं। दोस्तों, वहीं जो लोग साझेदार में किसी काम को करते हैं तो उनको लाभ मिलेगा, लेकिन जो लोग अभी करने के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं तो उन्हें और गंभीरता से सोचना चाहिए। आपका कोई करीबी आपसे किसी बात को लेकर नाराज होता हुआ नजर आ सकता है। वहीं यदि आपके संतान के विवाह में कोई बाधा आ रही है
तो वह बाधा दूर होगी किसी व्यक्ति के मदद से, क्योंकि आपके विवाह यदि बार बार टूट रहे हैं तो इसका अर्थ है कि कोई बीच का ऐसा व्यक्ति है जो आपके विवाह को तोड़ रहा है। वहीं जो लोग रोजगार की तलाश कर रहे हैं उन्हें कोई शुभ सूचना सुनने को मिलने वाली है। इस दौरान आपके ज़िंदगी में यदि कुछ परेशानी चल रही है तो इनमें आपके सामने सुधार होता हुआ नजर आएगा। आप अपने साथी से किसी बात को लेकर नाराज हो सकते हैं। इस समय आपको अपने कामों पर पूरा फोकस बनाए रखने की आवश्यकता है। आपका कोई सोच समझकर किया गया काम पूरा होता नजर आएगा। जो युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें बस यूं ही पूरे लगन से पढ़ाई करना चाहिए। विद्यार्थियों को बौद्धिक एवं मानसिक बोझ से छुटकारा मिलता नजर आएगा। आप जिस भी काम को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे हैं आपका मेहनत रंग लाएगा। आप अपने विरोधियों के ऊपर हावी होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जो लोग सामाजिक क्षेत्र में कार्यरत हैं उन लोगों को महिलाओं से सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई महिला आपके छवि को खराब करने की प्रयास कर सकती है। आप सरकारी काम में सफलता प्राप्त करने वाले हैं। आपको शिक्षा में किसी साथी की मदद लेनी पड़ सकती है। दोस्तों, आपके पिताजी के सहयोग से आपके कई सारे कामों में जो परेशानियां थी वे आसानी से हटती जाएंगी। आप अपने मित्र के साथ कुछ समय बिता सकते हैं जहां पर आप अपने मानसिक बोझ से काफ़ी हद तक राहत पाएंगे। इस समय आपके अपने को कोई बात आपकी बुरी लग सकती है। यह समय आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण रह सकता है। करियर को लेकर आपके मन में कुछ उलझनें हो सकती हैं जिन्हें सुलझाने के लिए आप किसी अपने से बड़ों की सलाह ले सकते हैं। जो लोग किसी बड़े निवेश को करने की तैयारी किए हैं तो उन लोगों को बता दें कि आपको थोड़ा और सोच विचार करना चाहिए। जो लोग ज़मीन जायदाद में धन का निवेश करते हैं उनका पैसा कहीं अटकने की संभावना है। दोस्तों, वहीं करियर में आपको अच्छा उछाल भी देखने को मिलने वाला है। नौकरी में कार्यरत होने के बाद भी जो लोग किसी पार्ट टाइम कार्य करने की योजना बना रहे हैं तो आप उसके लिए समय निकाल पाएंगे या नहीं, इस पर विचार करना चाहिए। दोस्तों, आप पारिवारिक व वैवाहिक जीवन की दृष्टि से देखें तो बहुत ही खुश रहने वाले हैं, क्योंकि आपके आसपास के संबंधों में आपको प्यार मिलेगा। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाने की तैयारी कर सकते हैं। अचानक आप किसी शॉपिंग मॉल में भी जा सकते हैं। आप अपनी ऊर्जा को सही काम में लगाएं और आपको बता दें कि परिवार में कोई आपकी भावनाओं का फ़ायदा उठा सकता है। आपके अंदर छुपी हुई बातों को आपके मुंह से बुलवा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। वहीं आपको इस समय किसी भी अजनबी व्यक्ति के ऊपर भरोसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि वह नुकसान का कारण बनेगा। इस दौरान यदि आपके परिवार का कोई सदस्य आपको सलाह देता है तो आप उसे अमल अवश्य करें। कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी डील फाइनल होती रुक सकती है, जिसके चलते आप थोड़ा चिंतित होंगे, लेकिन यह चिंता आपकी लंबे समय तक टिकी नहीं रहने वाली है। आपको अपने अंदर से आलस्य को त्यागना होगा और आगे बढ़ना होगा। आपने यदि अपने ऊपर आलस्य को हावी होने दिया तो कई सारे काम वहीं पर रुक जाएंगे या फिर कभी नहीं हो पाएंगे। यह तो समय है न, जीवन साथी का भरपूर सहयोग आपको मिलेगा। यदि भाइयों के साथ रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है तो वह भी दूर होगा। आपको अपने भाग्य को प्रबल रखना होगा। दोस्तों, इस दौरान आप अपने घर परिवार में कोई मन मुताबिक काम कर सकते हैं जो आपको खुशी देगा। आपका घर में किसी बात को लेकर कोई धार्मिक कार्यक्रम हो सकता है। इस समय आपके घर में मान सम्मान होने वाला है। आपके घर में किसी मेहमान के आगमन होने से माहौल खुशनुमा हो सकता है। आप अपने जीवन स्तर में सुधार लाने की कोशिशें कर सकते हैं।
वहीं आप अपनी संतान की शिक्षा को लेकर कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकते हैं। किसी बाहर के व्यक्ति से आपका कुछ कहा-सुनी हो सकता है, तो आप ऐसे किसी भी कहा-सुनी बातों में आने से बचें। दोस्तों, आपके पड़ोसी आपको कुछ परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन आपको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। आप अपने महत्वपूर्ण काम को लेकर सावधान रहें, अन्यथा नुकसान आपका होगा। वहीं यदि परिवार में कोई विशेष गंभीर समस्या है, तो आपको इसे गंभीरता से भी लेना चाहिए। यदि जिन पति-पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो वे समाप्त होने की स्थिति में हो रहे हैं। वहीं लेन-देन से संबंधित मामलों में आपको सावधानी रखनी होगी। आप कोई गलती जानबूझकर करेंगे तो आपको आपके दफ्तर में भी या फिर आपके घर वालों से आपको डांट खानी पड़ सकती है और आपके दफ्तर में प्रमोशन पर रोक भी लग सकती है। दोस्तों, आप यदि वाहन का उपयोग करते हैं तो जल्दबाजी में न चलाएं, क्योंकि आपको कोई दुर्घटना अपने चपेट में ले सकती है। इस दौरान आप अपने घर के साज सज्जा पर ध्यान देने वाले हैं। घर के अधूरे पड़े निर्माण कार्य को पुनः से करवा सकते हैं। यदि आप पैसों की कमी के कारण कुछ कार्य ऐसे थे जो आप नहीं कर पा रहे थे, तो वे अब परेशानी दूर होने वाली है। दोस्तों, वहीं बात की जाए प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की, तो दोस्तों यह जो समय है वे आपके प्रेम के रास्तों में आप आगे बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश और बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के साथ संतुष्टि महसूस करेंगे। इस समय आपका लव पार्टनर आपसे मिलने की जिद कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा रहेगी। आपके दोस्त आपके लव पार्टनर से मिलने के लिए या फिर किसी खास काम के लिए हर समय मदद करेंगे। दोस्तों, इस समय आपका मूड अच्छा होने से आप अपने लव पार्टनर को बहुत ही खुश रखेंगे। जो लोग अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं, तो उनकी यह इच्छा पूरी होगी। आप अपने प्रेम के प्रति अपना रवैया नरम रखें। क्रोध में आकर ऐसे शब्द न कहें जो आपके पार्टनर को बुरा लगा सके। दोस्तों, इस समय आप अपने प्रेम संबंधों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें। और दोस्तों, यह जो समय है इनमें कुछ लव पार्टनर अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग पर या फिल्म देखने जा सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, लव लाइफ में आई परेशानियां अब जल्द ही समाप्त होंगी। जो लोग एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं, वे मिलने जुलने का कोई खास प्लानिंग कर सकते हैं। दोस्तों, यह जो समय रहने वाला है, इनमें एक दूसरे के प्रति आपको विश्वास बनाए रखना है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि आप दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, आप अपने भविष्य के लिए कोई खास निर्णय ले सकते हैं। भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय लेना आपके लिए नुकसान का कारण बन सकता है। इस समय आप अपने दिल की बातों को सुनें, तो दोस्तों आपके लिए ही बेहतर होगा। जो लोग सच्चे प्यार की तलाश कर रहे हैं, उन्हें लोगों को थोड़ा और समय लग सकता है। यह समय जो है, इस समय में आपको तीसरे व्यक्ति के दखल से आपके लव लाइफ में कोई विवाद हो सकता है। इस समय आप अपने लव पार्टनर का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। वहीं कुछ लोग आपको बता दें कि अपने लव पार्टनर की तरफ बहुत ही ज़्यादा आकर्षित होते हुए नजर आने वाले हैं। आपको लवर के साथ जो भी इच्छाएं हैं, वह इच्छाएं अभी पूरी होने वाली हैं। आप अपने लव पार्टनर के साथ बहुत अच्छा समय बिताने वाले हैं। आपको अपने व्यवहार में यूं ही विनम्रता बनाकर रखनी चाहिए, तो बेहतर होगा।